हेलो फ्रेंड्स, गेमर स्टॉक्स के डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले आप लोगों से सिर्फ 2 सेकंड के लिए रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो द ट्राइब ऑफ गेमर स्टॉक्स। अगर आप ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर है तो एक लाइक का बटन जरूर बनता है। एंड बाय द वे, दिस इज मेरा इंस्टाग्राम का पेज। यहाँ पे जो कुछ भी एनालिसिस परफॉर्म करता हूँ यहाँ पे जरूर पुट अप करता हूँ। सीधे चलते हैं चार्ट्स के ऊपर और देखते हैं लाइक ऐसे कौन से स्टॉक्स है जिनमें हमने एंट्री देखने के लिए मिली थी और क्या बढ़ोतरी, नुकसान, प्रॉफिट क्या चल रहा है। चलिए आके चेक करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं कल के स्टॉक्स के बारे में जो कि हमने देखा था। कल हमने सबसे पहले देखा था एरोस्पेस और एरोस्पेस, ये सारे के सारे स्टॉक्स यहाँ पे लगे हुए हैं जो कि भी हमने यहाँ पे स्टडी किए। तो ये 16 जनवरी का कल का मटेरियल है जहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट के साथ डेट और क्या वैल्यू चल रही थी यू कैन सी। और यहाँ पे काफी बड़ा वॉल्यूम होने के बाद हमको यू कैन सी आज दिन भरे में इसकी ओपनिंग से क्लोजिंग तक ऑलमोस्ट 9% से अधिक का हमको प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट होते हुए नजर आ रहा है। हमने यहाँ पे एंट्री रखी थी 224 की और करंटली चल रहा है 243.70। आई होप यू मेक अ गुड अमाउंट ऑफ मनी ऑन दिस एंड बिलीव मी, आज मुझे कुछ लोगों ने स्क्रीनशॉट भी शेयर किए एरोस्पेस के। और थैंक यू सो मच। जब आप लोग पैसे बनाते हो आई एम फील सो मच हैप्पी एंड दैट यू एंजॉयड योर मनी। अगर आप भी चाहते हो इन स्टॉक्स में एंट्री करना है, रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी से, प्लीज डू चेक विद योर financial advisor before making any kind of trade because I am not a SEBI registered, so it became my upfront to tell you, responsibility to tell you that please do check with your financial advisor before making any kind of the trade। तो यहाँ पे एरोस्पेस हमको काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे एंट्री देखने के लिए मिली। और इसके साथ ही जहाँ पे जी ऑटोमोटिव गियर्स लिमिटेड हमने फाइंड आउट किया था, इसको काफ़ी मैंने आपको बोला भी था यहाँ पे गैप अप हो सकता है और ऑल टाइम हाई के से ऊपर चल रहा है। तो यू कैन सी यहाँ पे गैप अप होने के बाद काफी अच्छा एक मासिव वॉल्यूम के साथ यहाँ पे हमारी एंट्री थी 195। अब गैप अप हुआ है तो हमको तुरंत एंट्री करना पड़ता था। सो करंटली इसका प्राइस चल रहा है 232, तो काफी अच्छा प्रॉफिट। अगर यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग गैप अप के साथ देखा जाए तो 19%, बट आई एम होपिंग दैट आप लोगों ने यहाँ पे एंट्री ओपन होते समय की होगी तो आपने अच्छा खासा 10% यहाँ पे भी जनरेट किया होगा। इसके अलावा भी हमने कुछ स्टॉक्स में एंट्री देखने के लिए मिली थी, लेकिन हमको किसी में एंट्री देखने के लिए मिली और किसी में नहीं देखने के लिए मिली है। तो आते हैं और वो सारे भी स्टॉक्स हम देखते हैं जिन जिन में स्टॉक्स में हमको एंट्री देखने के बाद क्या प्रॉफिट चल रहा है। तो यहाँ पे तो कल्याण ज्वेलर्स ने हद ही कर दिया जिस प्रकार से गिर रहा है एंड वी वेयर फॉर्चुनेट इनफ टू फाइंड इट आउट। तो यहाँ पे यू कैन सी द अदानी में हमने यहाँ पे अच्छी तरीके से, सॉरी अदानी कह रहा हूँ, यहाँ पे यूको इंडस्ट्रीज, यहाँ पे हमने कल्याण ज्वेलर्स में आपको दिखाऊंगा और कल्याण ज्वेलर्स में इंडिया यहाँ पे 8 जनवरी को हमने इसको फाइंड आउट किया था। सो दैट यू, इसलिए मैं कहता हूँ अगर आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो डू चेक ऑल द इंस्टाग्राम, वहाँ पे बहुत कुछ मैं चिपकाता हूँ। तो यहाँ पे 656 हमारी डाउन ट्रेडिंग के शॉर्टिंग परस्पेक्टिव था और यहाँ से आज फिर से मार्केट नीचे की तरफ गया। इसका परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए 24% कितने दिनों में, तो 1 2 3 4 5 6 दिनों में अगर आपको 24% मिल रहा है एंड बिलीव मी इट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ द रिटर्न यू आर सेइंग। बैंक्स कहा साल में आपको 7-8% देखने के लिए मिलते हैं, यहाँ 6 दिन में आपको इतना। अब ज्यादा से ज्यादा मेक श्योर दैट यू विल हैव अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सो दैट यू शुड बी एबल टू मेक मैक्सिमम प्रॉफिट आउट ऑफ इट। तो काफी अच्छा। फिर साज होटल, यहाँ पे फिर से हमको एक अच्छा खासा, यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पे एक ब्रेकआउट हमको देखने के लिए मिला था इन द सेम फैशन। मैंने कल आपको एक एग्जांपल के लिए कहा था। और दूसरा भी एक स्टॉक्स था जहां पे आज तो हमको स्टॉक्स में एंट्री PFSL में नहीं देखने के लिए मिली, लेकिन इसको जरूर फॉलो कीजिए। एक इनसाइड कैंडलस्टिक्स यहाँ पे भी बनी है। तो अब हमारा स्टॉप लॉस यहाँ से चेंज होके वी विल कीप इट हियर और 23% विद इन जस्ट 4 days। Believe me, it's a huge amount of the return that you guys are making. So I'm hoping that you made a good amount। फिर इंडस टावर में भी हमको एंट्री देखने के लिए मिली थी और यहाँ पे एंट्री देखने के साथ ही प्रॉफिट हमारा इंक्रीज होते जा रहा है एंड करंटली 5% का यहाँ पे हमारी एंट्री थी 342 और करंटली चल रहा है 362 पे। फिर आते इंडिया होटल, एज आई टोल्ड यू होटल इंडस्ट्रीज काफी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रही है, दैट्स द रीजन वी आर सीइंग अ गुड अमाउंट ऑफ द, यहाँ पे भी 3% से अधिक का प्रॉफिट। फिर अदानी ग्रीन्स में हमने एंट्री की थी और यहाँ पे कंटिन्यूअसली रेड कैंडलस्टिक्स बनने के साथ गैप अप होते हुए जा रहा है मार्केट। इसको वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो हमारी एंट्री आपको देखने के लिए मिलेगी 1018 और करंटली चल रहा है 1078। आई एम होपिंग दैट यू गाइस मेड ऑलरेडी अ गुड अमाउंट ऑफ मनी ऑन दिस आल्सो। फिर इंडिया बैंक में भी
भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हमको देखने के लिए मिल रहा है। और हमारी एंट्री थी यहाँ पे 510 और 524 यहाँ पे चल रहा है। अब तो यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग भी बन गया है। फिर BSE में और गैप अप करते हुए लेके जा रहा है मार्केट को ऊपर। एक रिट्रेसमेंट के बाद हमने इसको फाइंड आउट किया था। हमारी एंट्री थी 54 इस कैंडलस्टिक्स के हाई के ऊपर, विच इज लाइक द, और कंसिस्टेंटली यहाँ पे एक अच्छा खासा अप ट्रेंड हमको देखने के लिए मिल रहा है। अब यहाँ पे भी 9 से 10% का 9.5% का प्रॉफिट कोई मजाक बात नहीं है विद इन जस्ट लाइक अ फ्यू डेज। फिर हिंदुस्तान पेट्रोलियम, यहाँ पे भी अगर आप देखें तो हम डाउन ट्रेडिंग में थे और डाउन ट्रेडिंग में आपको 360 पे एंट्री थी और करंटली चल रहा है 358 पे, तो ₹2 का आपको नुकसान देखने के लिए मिल रहा होगा। लेकिन अच्छी तरीके से इसको ट्रेल कीजिए। अगर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया है देन ओनली यू कैन एग्जिट फ्रॉम द मार्केट। फिर महिंद्रा एंड महिंद्रा पे आते हैं। यहाँ पे शॉर्टिंग परस्पेक्टिव, अब ये जो महिंद्रा एंड महिंद्रा का है ये मैंने कल नहीं बताया था, परसों भी नहीं बताया था, 3-4 दिन पहले बताया था। और इसके बाद हमको एक अच्छा खासा एंट्री देखने के बाद एक यहाँ पे भी महिंद्रा एंड महिंद्रा अगर आप देखो तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे महिंद्रा या 15 जनवरी को इसके साथ शेयर किया गया था। डाउन अच्छा खासा बेरिश एनगल्फिंग, जस्ट अ सिंपल बेरिश एनगल्फिंग, और उसके बाद हमको एंट्री देखने के लिए मिली और आज यहाँ पे हमारा प्रॉफिट बढ़ते हुए जा रहा है। सो लाइक आई एम होपिंग यहाँ पे भी आपने 2 से 2.5% का प्रॉफिट यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द एरोफ्लेक्स। तो ये सारे कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पे हमको काफी अच्छा रिटर्न्स देखने के लिए मिला, अलोंग विद द शॉर्टिंग पर्सपेक्टिव बहुत सारे स्टॉक्स थे वो भी काफी अच्छी तरीके से मार्केट। तो अगर आप लिटरल इसी प्रकार से, मैं हमेशा कहता हूँ टेक्निकल एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा सिंपल है और बहुत अच्छी तरीके से किया जाता है, प्रोवाइडेड दैट यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग द टेक्निकल एनालिसिस। अगर आप भी चाहते हो इस प्रकार से मार्केट को एनालाइज करना, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बेसिक से जानना, एंड देन अगर आप इंटरेस्टेड हो, पैशनेट हो टू हैव अ सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, देन यू शुड बी लाइक, आपको काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट होगा कि लाइक 19th ऑफ हमारा जो संडे को है, 19th ऑफ जैन को एट 6 PM इन द इवनिंग हमारा आई ओपनर सेशन होने वाला है टेक्निकल एनालिसिस के पर्सपेक्टिव। ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे नॉमिनेशन कर चुका है, रजिस्ट्रेशन कर चुका है, जिसके लिए हम बहुत एक छोटी अमाउंट 99 रुपीज चार्ज करते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो देन यू कैन डेफिनेटली कम टू द क्लास, जो कि शाम के 6 बजे होने वाला है। तो आप आओगे कैसे? तो डिस्क्रिप्शन में आपको ग्रुप की लिंक मिलेगी, उसको क्लिक कीजिए, आप हमारे ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो और बाकी की सारी इंफॉर्मेशन वहां पे शेयर कर दी जाएगी। सीधे चलते हैं आज के स्टॉक्स के ऊपर और देखते हैं लाइक आज ऐसे कौन से स्टॉक्स है। तो सबसे पहला स्टॉक्स है विच इज फ्रॉम द हेल्थ सेक्टर, बजाज हेल्थ केयर लिमिटेड। यहाँ पे भी अगर आप देखें, इसको मैं वीकली टाइम फ्रेम पे लेके आता हूँ, तो यहाँ पे अगर आप ये जो ट्रेन लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है, काफ़ी अच्छी इंपॉर्टेंट ट्रेन लाइन है। मैं इसको काफ़ी दिनों से फॉलो कर रहा था एंड ऑल दिस टाइम इट वाज प्रोवाइडिंग रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस, और इसने क्रॉस किया रेजिस्टेंस एंड यू कैन सी पोस्ट दैट एक काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट हमको देखने के लिए मिला। लेकिन यहाँ पे फिर एक अच्छा खासा बेरिश कैंडलस्टिक्स, उसके बाद अगर आप देखें फिर से वॉल्यूम काफ़ी राइज होते जा रहा है। इसका मतलब ये कुछ नहीं, ये जो रेड कलर का कैंडल था एक रिट्रेसमेंट था और बजाज हेल्थ केयर ऑल टाइम हाई पे है। ओके, इसका मतलब कोई रेजिस्टेंस नहीं है, और जब रेजिस्टेंस नहीं होता है तो उसके लिए पूरा खुला आसमान है, कहीं पे भी वो भाग सकता है। और यहाँ पे अगर मंथली टाइम फ्रेम पे देखें RSI जो है वो 60 अबाउ है, वीकली पे 60 अबाउ है और डेली पे जस्ट 60 अबाउ है। अब ऑल टाइम हाई पे ब्रेकआउट दे चुका है, सारे के सारे प्रीवियस रेजिस्टेंस को भी क्लियर कर चुका है बजाज हेल्थ केयर। उसी के साथ अगर आप देखें ये जो आपको वॉल्यूम देखने के लिए मिल रहा है काफी बड़ा वॉल्यूम। ओके, अब ये जो एक रिट्रेसमेंट, एक पुल बैक हमको देखने के लिए मिला था, उसके अगर सेलिंग पर्सपेक्टिव वॉल्यूम देखे बिल्कुल भी नहीं है, और उसी के साथ मोमेंटम भी चेंज। तो हमने क्या क्या चीजें चेक कर रहे हैं, हमने ऑल टाइम हाई है, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट किया है, वॉल्यूम बढ़ा है और RSI, चारों चीजें बता रही है। इसके बावजूद कि हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है, एंड दैट्स द रीजन मैं कंटिन्यूअसली कहता हूं स्टॉप लॉस इज द ओनली थिंग विच विल सेव योर कैपिटल एंड यू नीड टू ट्रेड एज पर द स्टॉप लॉस। अब आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो से आप पता कर सकते हैं, 1% ले सकते हो, 2 या 3, डिपेंड ऑन योर कैपिटल, यू नीड टू फिगर आउट इट। ओके, तो यहां पे एंट्री जो है विच इज लाइक 673.85, मैं इसको राउंड ऑफ फिगर लेके 674 किया है, सो दैट हाईएस्ट हाई ब्रेक करो और तभी हमको अगर एंट्री देखने के लिए मिले तो काफी अच्छा। बजाज हेल्थ केयर ऑल दिस टाइम रेजिस्टेंस दे रहा था, वो सारे के सारे रेजिस्टेंस क्लियर आउट करते हुए और अपने ऑल टाइम हाई पे जा चुका है, सो काफी अच्छा। आने वाले समय में यहाँ पे ग्रोथ हमको देखने के लिए मिलेगी। फिर आते हैं नेक्स्ट स्टॉक में विच इज लाइक द आशापुरम। यहाँ पे आशापुरम अब इट्स अ कप पैटर्न,
ओके, कब पैटर्न था, ब्रेकआउट दिया था, फॉल्स ब्रेकआउट, और फिर से तुरंत तुरंत अंदर की तरफ चला गया था। अब हमने ऑलरेडी, हमको सबसे सुटेबल एंट्री होती 583, लेकिन वो उसको मिस आउट कर चुके हैं। और ये जो कप पैटर्न है बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। लाइक कितने साल पुराना कप पैटर्न है, तो 2 और 10, 12, 12 और 4, 16 साल का कप पैटर्न है। जितना बड़ा कप पैटर्न होता है उतना ही उसका ब्रेकआउट होने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे ब्रेकआउट हमको देखने के लिए मिल चुका है विद द ह्यूज अमाउंट ऑफ द वॉल्यूम भी देखो कंसिस्टेंटली 3 महीनों से काफी बड़ा। अब जब मार्केट इतना ज्यादा बेरिश है, एट दैट टाइम आल्सो ये राइज कर रहा है, इसका मतलब मोमेंटम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। दैट्स द रीजन मंथली पे भी देखो और लाइक इसको वीकली पे भी देखो, मोमेंटम अबाउ 60 है। डेली पर क्या 60 है, जी हाँ, डेली पर भी अबाउ 60 है। तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ ये राइज कर रहा है। तो यहाँ पे कब ब्रेकआउट हमने मिस कर चुका है, तो अभी इसका हाईएस्ट पॉइंट पे ही हमको एंट्री करने के लिए मिल सकता है। काफी अच्छा टेक्निकल सेटअप है और राइज होते जा रहा है। सो लाइक आने वाले समय में ये काफी अच्छा मुनाफा देने की पॉसिबिलिटी रखता है। एंड दैट्स द रीजन मुझे कब पैटर्न्स को वेल जनरेटेड पैटर्न में यूं ही नहीं कहता हूँ, काफी ज्यादा मोटा पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी हमको देखने के लिए मिल सकती है। फिर आते हैं नेक्स्ट वन विच इज लाइक द गणेश हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। यहाँ पे भी कप पैटर्न था, ब्रेकआउट होने के बाद जस्ट लुक एट। अब मैं सीरियसली कप पैटर्न को क्यों फॉलो करता हूँ, अब इतना बड़ा इसको अगर आप अच्छी तरीके से ट्रेड करो, ट्रेल करो, यू कैन मेक अ ह्यूज अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट। तो अभी यहाँ पे इसके डेली टाइम फ्रेम पे लेके आता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखो, आपको काफी बढ़िया एक सपोर्ट एंड वैल्यू एडेड एरिया आपको यहाँ पे नजर आएगा, जहाँ पे मल्टीपल टाइम यहाँ पे सपोर्ट लेके राइज करते हुए जा रहा है। और सिर्फ राइज ही नहीं कर रहा है, तो वॉलेटिलिटी और उसका वॉल्यूम काफी ज्यादा हेवियर साइड पे कंटिन्यूअसली 3 दिनों से यहाँ पे बहुत बड़ी क्वांटिटी में बाइंग चल रही है। और RSI विच इज लाइक द 60 के नीचे था अभी तक, ऑलरेडी क्रॉस द 60 को क्रॉस कर चुका है। तो काफी मोमेंटम भी है, वॉल्यूम भी है, टेक्निकल सेटअप भी अच्छा है। अगर मैं और एक चीज दिखाऊं, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस थे वो सारे के सारे कट आउट करते हुए, नलीफाई करते हुए इसने अपने ऑल टाइम हाई पे जा चुका है। अगेन लाइक गणेश हाउसिंग, अगर इसका हाईएस्ट पॉइंट है विच इज लाइक द 1428.90 ना, इसको एंट्री मैंने लिखा है राउंड फिगर 1429। अगर ऊपर में जाता है देन ओनली वी आर सपोज टू एंटर। तो काफी अच्छा एक सेटअप यहाँ पे बना हुआ है गणेश हाउसिंग में। तो यू शुड टेक अ गुड एडवांटेज of that multiple times and volume is huge at the bottom, so like you should like काफी अच्छा टेक्निकल सेटअप यहाँ पे बना हुआ है। फिर आते हैं एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड। एनबीसीसी पे भी अगर आप देखें ऑल दिस टाइम काफी अच्छा एक डाउन ट्रेड हमको देखने के लिए मिला था। और यहाँ पे इस हफ्ता आज मार्केट क्लोज हो चुका है, तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो बुलिश एनगल्फिंग एट द बॉटम, और साथ ही साथ इसका सपोर्ट एरिया पे काफी इंपॉर्टेंट लेवल पे इसने सपोर्ट ले, पिछला जो सपोर्ट था उसको फॉल्स ब्रेकआउट था यहाँ पे एक, और उसको ब्रेकआउट दिया ऊपर में। तो एक बुलिश एनगल्फिंग विद द 640 पे सपोर्ट लेके, और डेली पर भी चेक करते हैं क्या हाल चल रहा है। तो यहाँ पे यू कैन सी डेली पर जस्ट लुक एट द वॉल्यूम का बार, अभी तक आपको नहीं देखने के लिए मिल रहा था। जस्ट आई मेड द पिक्चर बिग एंड यू विल सी कि मूविंग एवरेज को कट करते हुए बॉटम पे इतना गैप अप करके राइज होते जा रहा। RSI में एक लाउड मूव। तो यहाँ पे अगर एनबीसीसी देखे काफी अच्छा टेक्निकल पर्सपेक्टिव है। तो मैं चाहूंगा कि आने वाले काफी 1-2 हफ्ते हमको इसको रैली देखने के लिए मिल सकती है। ओके, सो लाइक इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है 96 है, इसको मैंने राउंड फिगर लेके 97 लिया है। अगर ये क्रॉस करेगा देन ओनली वी आर सपोज टू एंटर। एंड ऑल दिस टाइम ये जो डाउन ट्रेडिंग था इसका अगर आप देखें तो वॉल्यूम उतना सिग्निफिकेंट नहीं था, और काफी ज्यादा बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक्स हमारे लिए रोल आउट प्ले करते विद द हेल्प ऑफ द वॉल्यूम। आज फ्राइडे को काफी ज्यादा बड़ा वॉल्यूम हमको देखने के लिए मिल रहा है। सो लाइक दिस इज एनबीसी। आते हैं आज के लास्ट स्टॉक के ऊपर विच इज GSFC, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे भी बुलिश एनगल्फिंग, और सिर्फ बुलिश एनगल्फिंग ही बनी है क्या, नहीं, इसके साथ और दूसरी चीजें भी हमको चेक करना चाहिए। ये जो आपको एरिया देख रहा है ये कंटिन्यूअसली यहाँ पे कितनी बार सपोर्ट आपको देखने के लिए मिला है। जस्ट लुक एट, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, और ये 5वीं बार, और यहाँ पे 6वीं बार फिर से। लाइक ऑल दिस टाइम इट इज प्लेइंग अ वेरी गुड इंपॉर्टेंट रोल कि ये सपोर्ट एरिया यहाँ पे बना हुआ है। और इसी के साथ अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो गैप भी है विच इज प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड वॉल्यूम विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। वीकली पे इतना बड़ा वॉल्यूम हमको देखने के लिए मिल रहा है मूविंग एवरेज को कट करते हुए। डेली पर आप देखो इट विल हैव अ माइंड, यू विल हैव अब इतना बड़ा वॉल्यूम। अगेन लाइक द बिश
बिग फिश जो होते हैं इतना बड़ा वॉल्यूम बाय करते हैं, तो काफ़ी अच्छा एक वैल्यू एडेड एरिया पे इसने सपोर्ट लेके राइज किया है। वॉल्यूम काफ़ी बड़ा है। अगर मोमेंटम एक बार 60 अबव चला जाए तो काफ़ी ज़्यादा हमको एक रैली आने वाले समय में देखने के लिए मिल सकती है। अब इस GFSC का जादू यही खत्म नहीं हुआ है। लेट मी शो यू वन मोर थिंग। आई एम जस्ट ड्रॉइंग अ सिंपल ट्रेंड लाइन। आपको पता चलेगा कि यहाँ से जो ट्रेंड लाइन मैंने जो टॉप से यहाँ से 24 के जैन से निकाली है, इसको भी इसने ब्रेकआउट दे दिया है। सो एक काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट ही नहीं मिला है, तो वॉल्यूम के साथ मिला है। एंड दैट्स द रीज़न मैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पॉजिटिव हूँ कि आने वाले समय में ये अच्छा एक हमको रोल प्ले करने में, पैसे बनाने में हमको काफ़ी अच्छा हेल्पफुल हो सकता है। तो ये थे कुछ ऐसे स्टॉक जहाँ पे इसका हाईएस्ट भी एक बार 212 है .70, अगर 213 क्रॉस करे देन वी कैन एंटर। तो ये थे कुछ ऐसे स्टॉक जहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छा एक रोल आउट प्ले करते हुए यहाँ पे नजर आ रहा है। अगर आप भी चाहते हो इस प्रकार से टेक्निकल एनालिसिस करना, तुरंत अपना स्लॉट बुक कर लीजिएगा, बिकॉज लाइक लास्ट मोमेंट तुम लोग आते हैं, फिर मैं अलाउ नहीं करता हूँ। अगर आप हमारा 19 जैन को आई ओपनर सेशन अटेंड करना चाहते हैं, सो डू लेट मी नो और क्विकली टेक द एक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेमर स्टॉक्स। मिलते हैं कल। थैंक यू।